हाँ। हेलो डियर फ्रेंड्स, बंसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद। फर्स्ट एपिसोड में हमने बस बेसिक्स बताया था आपको बीसीआरएस का, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर सिस्टम का। कंप्रेसर क्या है, कंडेंसर क्या है, थ्रॉटल वाल्व क्या है, इवेपोरेटर। मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन और एपिसोड नंबर 02, टीएस डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, पीएच डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। पहली चीज तो ये सुन लो, टीएस डायग्राम इस तरीके से होता है। क्यों होता है वो थर्ड में पढ़ेंगे। देखो, इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। यहां से यहां तक ये कौन सी लिक्विड लाइन है? ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। और क्रिटिकल पॉइंट के बाद ये कैसी लाइन है? सैचुरेटेड वेपर लाइन है। दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, दिस इज द सैचुरेटेड वेपर लाइन। इस लाइन पे जो ड्रेनेज फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो 0, और इस लाइन पे जो ड्रेनेज फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो कैसी रहेगी? 1 रहेगी। क्रिटिकल पॉइंट की बात कर लें तो क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट एट विच सैचुरेटेड लिक्विड कर्व एंड सैचुरेटेड वेपर कर्व मीट। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया पेपर में कि आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है? Critical point is the point at which saturated liquid line and saturated vapor curve meet. दूसरी चीज आपके पास at critical point enthalpy of vaporization is 0. At critical point enthalpy of vaporization is 0. HFG 0. अभी आ जाए क्या होता है HFG। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बनता है कि आपके पास एट द क्रिटिकल पॉइंट आपके पास प्रेशर कितना रहेगा। जो क्रिटिकल पॉइंट पे जो प्रेशर रहता है वो रहता है 221.2 बार, ठीक है ना। और टेम्परेचर कोई पूछे वाटर के लिए वो रहता है 374.16 डिग्री सेल्सियस। तो ये दिस इज द क्रिटिकल प्रेशर, दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। और वॉल्यूम पूछता है आपके पास कोई एट द क्रिटिकल पॉइंट, तो वॉल्यूम कितना रहेगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम रहेगा 0.00317 मीटर क्यूब पर केजी। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब सीधी बात आते हैं बीसीआरएस पे। देखो, बीसीआरएस साइकिल कहां से स्टार्ट करेंगे? कंप्रेसर से, कंप्रेसर से, ठीक है ना। तो अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएंगी, और कांस्टेंट एंट्रोपी की बात करें तो आपकी कैसी लाइन आ जाएंगी? वर्टिकल लाइन आ जाएंगी। अब देखिए 1 से 2, सबसे पहले साइकिल कहां शुरू हो रही है? 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। कैसा है? रिवर्सिबल है और एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक है, ध्यान से सुनना बच्चों, और कंप्रेशन है। मतलब तीन चीज आ गया। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? प्रोसेस विल बी फ्रिक्शन फ्री, देयर विल बी नो फ्रिक्शन। यहां फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे। एडियाबैटिक का मतलब क्या है कि हीट ट्रांसफर सिस्टम टू द सराउंडिंग क्या रहेगा? 0। हीट ट्रांसफर सिस्टम टू द सराउंडिंग क्या रहेगा? 0। देयर विल बी नो इंटरैक्शंस फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग और सराउंडिंग टू द सिस्टम। कंप्रेशन का मतलब क्या है? कंप्रेस करेगा, लार्जर वॉल्यूम से स्मॉलर वॉल्यूम की तरफ आएगा। और जब कंप्रेस एडियाबैटिक, इसका मतलब क्या है? ds इज इक्वल टू आप क्या जानते हो? dq/t, dq/t। जब चेंज इन हीट ट्रांसफर 0 है, इसका मतलब ds इज 0। इसका मतलब यहां पे क्या रहेगा? इस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब जो 1 पॉइंट पे जो एंट्रोपी होगा वही 2 पॉइंट पे एंट्रोपी होगा, ठीक है ना। इसका मतलब आपका हो जाएगा h1 बराबर h2 बराबर कांस्टेंट। दूसरी चीज, कंप्रेशन है तो क्या करेगा? कंप्रेशन में प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बट वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। आप कैसे लाइन ड्रॉ करें? 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन लाइन आपको ड्रॉ करनी है। मान लीजिए आपने ये ले लिया, ये है क्या? प्रेशर आपके पास। दो प्रेशर हो गए। एक होगा आपके पास इवेपोरेटर प्रेशर, ये हो गया इवेपोरेटर प्रेशर, और आपके पास दूसरा हो जाएगा ये कंडेंसर प्रेशर। ये प्रेशर कहां से है? एक जो हीट जो एब्जॉर्ब करेगा यहां से, ये जो प्रेशर होगा वो होगा इवेपोरेटर प्रेशर, और जहां पे हीट रिजेक्ट करेगा वो होगा कंडेंसर प्रेशर। अब एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है ऐसी, कैसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहे। मान लीजिए 1 पॉइंट हो गया आपके पास ये, तो यहां से वर्टिकल लाइन आप इस तरीके से ले गए, वर्टिकल लाइन, बिल्कुल वर्टिकल लाइन लेके जाएंगे, क्योंकि देयर विल बी नो डेविएशन। ये हो गया आपके पास 1 से 2, ये हो गया एडियाबैटिक कंप्रेशन। कैसा हो गया? एडियाबैटिक कंप्रेशन। और फिर 2 से 3 कैसा है? कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन है। 2 से 3 क्या है आपके पास? प्रेशर कांस्टेंट है और हीट क्या है? रिजेक्शन है। एक लाइन ड्रॉ करनी है 2 से 3 के बीच में, जिस पर प्रेशर कांस्टेंट रहे, हीट रिजेक्शन रहे। भाई देखो, जब भी होगा हीट रिजेक्शन, जब भी होगा हीट रिजेक्शन, तो ds इज इक्वल टू dq/t। मतलब हीट रिजेक्ट सिस्टम द्वारा रिजेक्ट करेगा तो हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम इज नेगेटिव, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? घटेगी। जब भी होगा हीट रिजेक्शन, एंट्रोपी क्या करेगी? सिस्टम की घटेगी। एंट्रोपी घटेगी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। देखो, अब टीएस डायग्राम पे जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन आती है वो इस तरीके से आती है। देखो, ये मान लीजिए टीएस डायग्राम है, वो थर्मो में हम बताएंगे। ये है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। इस तरीके से आपके पास टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन रहती है। तो लाइन कैसी आएगी? 2 से 3 ये ऐसी आएगी, यहां पे आ गई, ये आ गया, और यहां से यहां तक ये हो गया आपके पास
2 से लेकर 3 तक क्या है, कंडेंसर। क्या है, कंडेंसर। यहां से लेकर के यहां हीट रिजेक्ट की, कहां पे की, एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट की, एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट की, ठीक है ना, 2 से लेके 3 तक। अब 3 से 4 आपके पास प्रोसेस थ्रॉटल वाल्व। थ्रॉटल वाल्व के बारे में बता चुका हूं मैं। ये कैसा प्रोसेस रहेगा, आइसेंथैल्पिक रहेगा। दूसरा कैसा प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि फ्रिक्शन, इसमें क्या होगा, एक सडन एक्सपेंशन होगा। जब सडन एक्सपेंशन होगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। जब भी होगा कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल, इसका मतलब वहां पे हीट का क्या होगा, जनरेशन होगा। हीट का क्या होगा, जनरेशन होगा। हीट क्या होगी, जनरेट होगी। जब हीट जनरेट होगी इसका मतलब एंट्रोपी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो एक ऐसी लाइन, पहली बार इरिवर्सिबल है। ऑन टीएस डायग्राम या पीवी डायग्राम, ऑन टीएस डायग्राम द इरिवर्सिबल प्रोसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट 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 लाइन। भाई ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रेगुलर लाइंस रहती हैं, पर अगर ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस ड्रॉ करना है, एक ऐसा प्रोसेस ड्रॉ करना है भाई 3 से 4 इवेपोरेटर का इनलेट ये है, 3 से 4 एक आप इस तरीके से लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन नहीं, इसमें क्या हो गया 3 से 4 तक एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट। बट इनकी इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो आपके पास प्रोसेस कैसा रह जाएगा, ऐसा नहीं, और ये डेविएट करते 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 ये देखिए, ये आपके पास 4 पॉइंट हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, 4 पॉइंट हो गया। 3 से 4 कैसा प्रोसेस है, ये थ्रॉटल है। तो कभी भी देखें तो ये ऐसे दिखाई देगा आपके पास 4, 3 से 4 थ्रॉटलिंग है, और हीट एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर डिक्रीज किया, और आपके पास एंट्रोपी इंक्रीज हुई। किसके कारण एंट्रोपी इंक्रीज हुई, बिकॉज इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए 4 का मतलब है इवेपोरेटर के इनलेट पे आ गए। इवेपोरेटर में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगी, किस पे करेगा, कांस्टेंट प्रेशर पर। तो हीट इन अ इवेपोरेटर हीट इज एब्जॉर्ब्ड एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, इन ए इवेपोरेटर हीट एब्जॉर्ब करेगा एट ए कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करनी है, जब हीट एब्जॉर्ब करेगी मतलब सिस्टम में हीट अगर ऐड करेंगे तो वो क्या करेगी, इसकी एंट्रोपी बढ़ाएगी। कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ की आपके पास, ये आपने कांस्टेंट प्रेशर लाइन आ गई 4 से 1, और ये क्या कर दिया आपने, हीट एब्जॉर्ब कर दी। तो आपके पास 3 से 4, और ये आपके पास हो गया 4 से 1, 4 से 1। तो दिस इज देन टीएस डायग्राम और बीसी सिंपलेस्ट बीसीआरएस पेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है ना भाई लोगों। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसका पीएच डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। पीएच डायग्राम इसलिए ड्रॉ करते हैं कि ऑलमोस्ट लाइंस स्ट्रेट लाइन होती हैं इस पर, ठीक है ना। दूसरी चीज, एक एंथैल्पिक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, वो वर्टिकल आ जाएगा। देखो कैसे। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन, 2 कांस्टेंट प्रेशर है, एक कंडेंसर का, आपने इस तरीके से एक कंडेंसर ड्रॉ कर दिया, और एक क्या कर दिया, इवेपोरेटर ड्रॉ कर दिया। अब देखो जो पहली जो लाइन है, जो पहली लाइन आएगी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। देखो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जो लाइन आएगी वो इस तरीके से आएगी। ये आ गया आपके पास 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। कैसी आ गई है, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया। दूसरी जो लाइन आपके पास आ गई है 2 से 3, 2 से 3 हो रहा है, कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होगी, इसका मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 2 से 3, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। एंट्रोपी लाइन ऐसी आ गई। 3 से 4 आइसेंथोल्पिक, मतलब 3 पॉइंट और 4 पॉइंट की एंट्रोपी बिल्कुल कांस्टेंट रहनी चाहिए, सीधे वर्टिकल लाइन। ये आपके पास हो गया, आपके पास 3 से 4, ये कैसी हो गई, आइसेंथोल्पिक प्रोसेस हो गया आपके पास। कैसा हो गया, ये आइसेंथोल्पिक प्रोसेस। इसको डॉट 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 भी ड्रॉ कर सकते, डॉट 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 ड्रॉ करना चाहिए। वैसे रेगुलर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, पर यहाँ डॉट 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 लाइन भी, ठीक है ना। तो 3 से 4 हो गया आपके पास आइसेंथोल्पिक, और 4 से कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 4 से कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। देखो डायग्राम कितना अच्छा बन गया। अब देखो इसकी एनालिसिस कर लें हम, एक इसकी एनालिसिस कर लें कि भाई इसका सीओपी कैसे निकालेंगे, पीवी डायग्राम कैसे कर दिया, ठीक है ना। अब इसकी बात करेंगे हम कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है, कंप्रेशन वर्क क्या है। देखो भाई सबसे पहले बात करेंगे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। आप लोगों ने पढ़ी होगी, एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन एंट्रोपी एक्स गिव्स रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। देखो ये क्या है, इवेपोरेटर है, यहां से आता है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो देगा आपको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। क्या देगा, ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देगा। ये क्या वाला एरिया क्या देगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देगा, ठीक है ना। 4 से 1। तो अगर कंडेंसर में देखो, अगर पीएच डायग्राम मान लीजिए इस पॉइंट की एंथैल्पी 1 है, H1 है, इस पॉइंट की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, H2 आ जाएगी, और इस पॉइंट की एंथैल्पी क्या आ जाएगी, H3 बराबर H4। देखो सबसे पहले क्या होता है, COP इज इक्वल टू होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, या फिर रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय पावर इनपुट।
देखिए रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है इवेपोरेटर में, ये माइनस के ये इतना एरिया क्या है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, तो COP इज इक्वल टू हो जाएगा H1 माइनस के H4, भाई 1 माइनस के 4, ये वाला ही तो एरिया आपको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देगा, ये वाला तो एरिया रेफ्रिजरेट, तो H1 माइनस के H4 ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय कंप्रेशन वर्क। कंप्रेशन कहां से कहां तक, 2 से 1, इसका मतलब 2 एंथैल्पी में से 1 एंथैल्पी घटा दो, ये क्या दे देगा आपके पास कंप्रेशन वर्क, तो ये हो जाएगा आपके पास H2 माइनस के H1। एक तो COP का सिंपलेस्ट फार्मूला ये हो गया। कई बार हीट रिजेक्टेड पूछ लेता है, हीट रिजेक्टेड बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, कहां से कहां तक हीट रिजेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट से 3 पॉइंट तक, इसका मतलब H3 माइनस के H4, ये क्या दे देगा आपके पास हीट रिजेक्टेड। कोई पूछता है कंडेंसर में कितनी हीट रिजेक्ट हुई, H2 माइनस के H, ये हो जाएगा आपका H2 माइनस के H3, H2 माइनस के H2, यहां से ये जो एंथैल्पी डिफरेंस है ये वाला आपके पास H2 माइनस के H3 आपको देगा हीट रिजेक्शन इन दी कंडेंसर, ये वैल्यू कौन सा देगा, हीट रिजेक्शन इन दी कंडेंसर। आपसे कंप्रेशन वर्क पूछ सकता है, आपसे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पूछ सकता है, आपसे COP पूछ सकता है। और कंप्रेसर कैसा है, एक ओपन सिस्टम है, कंप्रेसर कैसा है, ओपन सिस्टम है। अगर वैसे निकालना चाहो W कंप्रेशन इज इक्वल टू होता है N बटे N माइनस 1, यहां से P1 V1 माइनस के P2 इंटू V2, ये ओपन सिस्टम, ये ओपन सिस्टम वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। और क्लोज सिस्टम क्यों, ये ओपन सिस्टम है क्योंकि एनर्जी जाएगी एनर्जी आएगी, ठीक है ना, तो कंप्रेशन वर्क यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी ये फार्मूला ना लगा देना कि W कंप्रेशन इज इक्वल टू P1 V1 माइनस के P2 V2 अपॉन N माइनस के 1, ये फार्मूला किसके लिए है, क्लोज सिस्टम के लिए, बट कंप्रेशन कैसा है, एक ओपन सिस्टम है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे। अगर कोई पूछता है पावर ऑफ द कंप्रेशन पूछता है, पावर ऑफ द कंप्रेशन पूछता है, पेपर में ये भी आता है, पावर ऑफ कंप्रेशन पूछता है, कंप्रेसर को कितनी पावर जरूरत पड़ी, तो वो आ जाएगा मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू कंप्रेशन वर्क, तो ये किसमें आ जाएगी, किलोवाट में। आपसे पूछा जा सकता है रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी पूछता है तो मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, या इस तरीके से मिल सकता है रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इनटू कहां से कहां तक है, H1 माइनस के H4, ये भी पेपर में आपके पास पूछा जा सकता है, H1 माइनस के H4। सो डियर फ्रेंड, दिस इज द ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ द VCRS। 4 कंपोनेंट, कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रॉटल वाल्व, इवेपोरेटर, एडियाबैटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, आइसोथैल्पिक एक्सपेंशन और इवेपोरेटर में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्प्शन। तो ये है TS डायग्राम, ये हो गया सब TS डायग्राम। ये आपके पास COP रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बटे वर्क इनपुट, रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी बटे पावर इनपुट, COP का फार्मूला H1 माइनस के H4 क्योंकि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इतना है, और आपके पास कंप्रेशन वर्क H2 माइनस के H1, यहां से देख लेंगे H2 माइनस के H1। या फिर हीट रिजेक्टेड पूछ सकता है, कहां से कंडेंसर कहां से कहां तक, 2 से 3, तो ये H2 2 पॉइंट पे एंथैल्पी कितनी है, 3 पॉइंट पे एंथैल्पी कितनी है, H2 माइनस के H3। और आपके पास कंप्रेशन वर्क वैसे पूछे N बटे N माइनस 1, पॉलीट्रोपिक के लिए अगर एडियाबैटिक है तो गामा बटे गामा माइनस 1, P1 V1 माइनस के P2 V2, ये नहीं लगाएंगे बिकॉज ओपन सिस्टम के लिए ये है और क्लोज सिस्टम के लिए थर्मो में अच्छे से पढ़ते हैं। आपको रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी पूछता है, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू H1 माइनस के H4। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड, फिर VCRS के एक्स्ट्रा वर्जन में बताएंगे। थैंक यू।